आप देख रहे हैं न्यूज 12। लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें। पूछना चाहता हूं, 1 साल से लोग वहां पर सड़ रहे हैं, नाला घरों में पानी भर रहा है, तब आपको चिंता हुई थी कि डेंगू मलेरिया फैलेगा? एक प्राइवेट कर्मचारी जो कि दलित समाज से आता है, उसे गुलाब सिंह राठौर निगम पार्षद के गुंडों ने मारा। तेरे को उस दिन क्या बोला था? बोला गया था ना? हाँ? क्या बोला था? काम नहीं होगा। अरे पक्का बता दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या उसके माथे में लिखा है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, दलित है? कौन है? किसी ने उसको आपके रहते हुए थप्पड़ मारा है, किसी कर्मचारी को। तो मैंने फिर उसको अपने लाइव जो थे, मैंने फोन से उसमें निकाल के देखा, तो उसमें कोई वहीं का स्थानीय था या कौन था। जैसे कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, उस वीडियो में क्षेत्र के जो निगम पार्षद है गुलाब सिंह राठौर, उनके साथ के लोग, जिस वीडियो में वो गुलाब सिंह राठौर जी कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को नहीं जानता, ऐसा लग रहा था कि मुझसे ये पूछी जाएगी। आप ये दे सकते हैं, ये शख्स जिन्हें गुलाब सिंह राठौर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, और ये वो दूसरे शख्स है जो बड़ी गाली देके बदतमीजी से पांडे जी बोल रहे थे, ये गुलाब सिंह राठौर जी के गले में माला डाल रहे हैं, ये अवैध पानी का काम व्यापार करते हैं और गुलाब सिंह राठौर जी के बड़े खास माने जाते हैं। ये बीजेपी की इन्होंने टोपी लगा रखी है, ये बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रखी है, और ये वो शख्स है जिन्हें मनोज तिवारी जी कह रहे थे जानता नहीं हूं। मनोज तिवारी जी के वार्ड के अंदर इनका ये बोर्ड लगा हुआ है, ये रघुवीर प्रसाद इनका नाम है, इस बीजेपी के बोर्ड के नीचे इनका नाम लिखा हुआ है। तो ये साबित करता है कि बीजेपी के पक्के और मजबूत वाले कार्यकर्ता है, इन्हें अखंड प्रमुख की जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन गुलाब सिंह राठौर का कहना है कि वो व्यक्ति ठेकेदार का आदमी है और वो लोगों से पैसा मांगता था, चबूतरा तोड़ देंगे, जिससे पैसा दे दिया, उसका चबूतरा छोड़ दिया, नाली उससे लोग परेशान थे, उससे परेशान होकर लोगों ने मारा। अगर पहला नंबर तो उन्होंने पैसा मांगा, तो पैसा मांगने के बाद गुलाब सिंह राठौर जी के पास क्या उसके खिलाफ कोई प्रूफ है? आज वो शख्स जिसे वो चांटा मारा गया, उस शख्स को हम ढूंढ रहे हैं, वो कहां है? वो लापता है। अब क्या पता उसके साथ में क्या हुआ, उसके साथ में दुर्घटना कर दी गई या उसे गायब कर दिया गया या कोई हादसा हो गया। आज उस शख्स को हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो शख्स नहीं मिल रहा, तो वो इतना डरा हुआ है, इतना परेशान हुआ पड़ा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा गुलाब सिंह राठौर जी से, आपने ऐसी हरकतें पहले भी बहुत बार करी है, आपने मुकंदपुर में भी ऐसी हरकतें करी है, मुकंदपुर में 2 और 3 तरफा ऐसी आपने हरकतें करी है। आपने क्षेत्र की जनता ने आपको चुन के वोट देके निगम पार्षद बनाया, आपको गुंडा नहीं बनाया। आप साथ में गुंडागर्दी मत कीजिए। व्यक्ति ने चाटा मारा है और मैं उसके लिए कहना चाहूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो डिस्प्यूट नहीं है, जानबूझ के डिस्प्यूट करने और कराने का प्रयास वहां पर निरर्थक किया जा रहा है लंबे समय से, वहां पर गुजर चौक से लेकर के मुकंदपुर गांव की पुलिया तक 60 फीट का रोड बन गया। सभी लोग थैंक्स कर रहे हैं बनाने वाले का भी। इसके बाद डी ब्लॉक 1 नंबर गली से लेकर के और आगे सी ब्लॉक तक 60 फीट का रोड बन गया। गांव की पुलिया से और डी ब्लॉक की पुलिया तक की लेंथ जो है वो 150 मीटर की है। वो वहां पर जानबूझ करके एक राजनीति की जा रही थी लंबे समय से, और ये 1 साल पहले से नाले दोनों तरफ रोड और नाला बना हुआ, और वहां नाला जोड़ा नहीं जाने के कारण वो पानी सड़कों पर और गलियों में वापस भर रहा है, जो घरों में जा रहा है। वहां की जनता बहुत परेशान थी, बरसात इतनी निकल गई लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाढ़ नियंत्रण विभाग CD7 के अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया गया बार बार, लेकिन उनका एक ही इशारा होता था कि आप अपने बड़े प्रतिनिधि से पूछ लो, आप लोग समझ सकते हैं। मैंने परसों शाम को अपने क्षेत्र के विधायक माननीय संजीव झा जी को मैंने व्हाट्सएप कॉल किया, क्योंकि वो मेन फोन नहीं उठाते हैं, तो मैंने व्हाट्सएप पे फोन किया कि उस पर बात हो जाएगी। रात में उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन कल उनका 11 बजकर के 11 मिनट कुछ पे मेरे पास फोन आया। मैंने उनको इस विषय से अवगत कराया कि वहां पर ये 150 मीटर की जो रेंज है, इस पर अगर ये रोड छोटा बनाया जा रहा है और नाले को टेढ़ा किया जा रहा है, इससे पूरी जनता नाराज हो रही है। आप भी प्रतिनिधि हैं, मैं भी प्रतिनिधि हूं, हम सबका कर्तव्य बनता है कि जनता के हित के लिए जो सही है उसको करना चाहिए। उन्होंने मेरे को बड़ी संवेदना के साथ कहा कि नहीं राठौर जी, मैं आपकी बात को समझता हूं और मैं भी चाहता हूं ये 60 फुट रोड बनना चाहिए, लेकिन वहां गांव के लोग कुछ वहां पर रास्ता देने से मना कर रहे हैं। मैंने कहा आप अगर कहें तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उनसे बात करूं और वो रास्ते को पूरा सही कराने के लिए। उन्होंने कहा आप बात कर लीजिए और मैं आपके साथ हूं। मैं वहां पर गया तो वहां पर लगभग 100 से 150 लोग इकट्ठे थे, क्योंकि वो परेशान थे। दोपहर में गया हूं, ये नहीं था कि सुबेरे गया प्लानिंग के तहत गया हूं या कोई शाम को, जिस समय इसका मतलब वो प्रताड़ित थे तभी तो नौकरी ड्यूटी छोड़ के वहां पर थे। वहां पर जो ठेकेदार का आदमी था वो लोगों से इतनी बदतमीजियां कर चुका था, जो भी बात करता था गाली देता था,
वो अपने ठेकेदार बड़े का नाम लेता था कि वो वहां का लोनी का बदमाश है, तुम लोग उठा ले जाएगा, ये तमाम चीजें लोगों ने बताया। फिर भी हमने लोगों को समझाया कि हमने कोई बात नहीं, लोग बोल देते हैं, आप कोई ऐसे बात हुई नहीं है, हम बात करते हैं। जब वहां पर गए तो हम लोग पहुंचे भी नहीं, उससे पहले वो जेसीबी ले लेके भागने लग गए। अगर आपके अंदर चोर नहीं था मन में तो आप जेसीबी लेके भागने क्यों लग गए? जब वहां साइड पे देखा गया तो जो नाला सीधा खुदना था, क्योंकि उधर भी मकान बने हुए हैं और इधर भी मकान बने हैं और इधर भी नाला बना हुआ, उधर भी नाला बना है, तो उसी को तो सीधा जोड़ना होगा। वो बात जब मैंने बात की तो निश्चित है गांव के लोग भी, जो इनका वहां पर जमीन पर डिस्प्यूट था, वो लोग आए और उसमें मंगतू भी थे, बलराज भी थे और लोग। तो पहले शुरू में उन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की कि नहीं जाने देंगे, वो नहीं करेंगे। हमने उनसे तसल्ली से बात किया, समझाने की कोशिश की और इसके बाद आधा घंटे बाद वो लोग समझ गए। उन्होंने फिर लास्ट यही कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, आप जिधर से नाला बना के ला रहे हो आप इधर से सीधा बनाते ले आइए, मेरी जमीन जाएगी, कोई बात नहीं, आप इसको सीधा जोड़ दीजिए। उनका कहना था कि ये चाहे विधायक जी हो, चाहे ठेकेदार हो या उनके लोग, जो उल्टी तरफ से नाला खुदवा रहे हैं और खुदवा करके नाले को आप जाके साइड विजिट करिए, देखिए वो नाला ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे मोड़ दिया गया 10 फीट को, फिर इसके बाद अंदर ले जाएगा, फिर बाहर ले आएगा। मतलब सड़क है या जिगजैग की यहाँ पर वो ड्राइंग हो रही है वहां पर, वो उन लोगों की नाराजगी थी। क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूं लंबे टाइम से यहाँ से, उनका हक बनता है। मैं गया वहां पर, मैंने बात की और गांव वालों को भी संतुष्ट करा और वो लोग भी मान गए। और वहां पर नाला खोदने को उन लोगों ने खुद कहा, अशोक ने कहा कि नहीं आप मशीन लाओ और हम खड़े हैं, हम करवाते, हम खड़े हैं अपने जमींदार और हम करवाते, इसको सीधा कर लो। जब उनसे कहा, कहने की बात आई तो ठेकेदार का जो बंदा था वो वहां से जा चुका था। पूछना चाहता हूं, 1 साल से लोग वहां पर सड़ रहे हैं, नाला घरों में पानी भर रहा है, तब आपको चिंता हुई थी कि डेंगू मलेरिया फैलेगा? पिछले 10 साल से आप विधायक हैं, आपके प्रतिनिधि को ये नहीं पता कितने सालों से लोग सड़ रहे हैं, यहाँ पर परेशान है, दुखी हैं, परेशान है, तब क्यों नहीं किया? चुनाव स्तर पर आ गया, 2 महीने बाद नोटिफिकेशन होना है और अब आपको चिंता लोगों की हो रही है और वो भी आप गलत काम कर रहे हैं। 2 किलोमीटर का रास्ता 60 फुट का बन रहा है, उधर 1 किलोमीटर का रास्ता 60 फुट का बन रहा है, बीच में 150 मीटर का अगर 25 फुट बनेगा तो बताइए उस रोड का बुरा हाल हो जाएगा या अच्छा होगा? तो अच्छाई के लिए वहां पर जनता के हित के लिए मैं गया था और मैंने ये सार्थक प्रयास किए थे। अगर उसमें किसी को कोई बुरा लगा हो तो सॉरी, मैं जनता के लिए हूं, जनता ने मुझे बनाया, उनके अच्छे के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं और मैं फिर लड़ूंगा। वीडियो भी थी उसमें जिसमें आप वहां पे हैं और शायद किसी व्यक्ति को मारा गया है। नहीं, मैं स्टार्टिंग में मैंने नहीं देखा कब हुआ, लेकिन मुझे रात में कुछ लोगों ने बताया कि आपकी वीडियो चल रही है, लाइव है और उसमें किसी ने उसको आपके रहते हुए थप्पड़ मारा है किसी कर्मचारी को। तो मैंने फिर उसको अपने लाइव जो थे मैंने फोन से उसमें निकाल के देखा तो उसमें कोई वहीं का स्थानीय था या कौन था, उसमें गए हैं तो उससे तो वो क्या था कि जब मैंने उनसे पूछा उन लोगों से कि भाई ये क्या, बोला ये व्यक्ति जो ऐसा है ठेकेदार का आदमी, ये लोगों को धमकाता है, चबूतरे तोड़ दूंगा, नहीं तो 30,000 रुपए दे दो मैं तुम्हारा कर दूंगा। उसने कई लोगों से पैसे वसूले हैं, जिसके भी लोगों ने रिकॉर्ड देने के लिए कहा है कि इसने मेरा चबूतरा छोड़ने के लिए पैसे लिए, इसने मेरा यहाँ पर सीढ़ियां तोड़ रहा था, मैंने रिक्वेस्ट करा तो मेरे से इतने पैसे लेके छोड़े। क्या ऐसा बदतमीज आदमी जो रिश्वत लेकर के वहां पर लोगों की सड़क छोड़ रहा हो, टेढ़ी सड़क कर रहा हो, टेढ़ा नाला बना रहा हो, और वहां ये तो मैंने बाद में पता किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वहां के लोग इतना खफा है उससे, डरे हुए थे, उसमें जाकर किसी ने भीड़ में उसको एक थप्पड़ मार दिया, जो वीडियो में दिखाई दे रहा कि एक थप्पड़ किसी ने मारा है। जनरल आदमी है, किसी ने हो पब्लिक में क्या तो नेता पिट जाते, कुर्ते फट जाते, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए था। ये उसको बल्कि समझाना चाहिए विधायक जी को, विधायक के प्रतिनिधि को, कि तुमने जनता के साथ बदतमीजी क्यों की। जब हम लोग वहां गए हैं तो तुम्हें संवेदना से बात करनी चाहिए और प्रॉब्लम को बताना चाहिए, जिसके हल के लिए गए। हल की बजाय उसका इशू बनाया जा रहा है। मैंने एक ट्वीट पे देखा, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो उसका एक राजनीतिकरण किया जा रहा है कि एक प्राइवेट कर्मचारी जो कि दलित समाज से आता है उसे गुलाब सिंह राठौर निगम पार्षद के गुंडों ने मारा। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या उसके माथे में लिखा है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, दलित है? कौन है वो? कर्मचारी काम कर रहा है तो वह भ्रष्टाचार करेगा क्या? वो क्या किसी को लूटेगा क्या? किसी गरीब को प्रताड़ित करेगा क्या? और उसके आज तक क्या कोई जानता है कौन से समाज से? एक राजनीतिकरण करने का एक नया उनको दिखाई दिया। और इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और उनके नेता हैं जानबूझ के जनता को परेशान कर रहे हैं ताकि ये चुनाव में उनको राजनीतिक रूप से जो है ना ब्लैकमेल कर सके, जैसे कि इनकी पार्टी की आदत है। और ऐसी कोई घटना हुई होगी तो मुझे उसका तत्काल नहीं, लेकिन मैंने बाद में वीडियो में देखा किसी एक व्यक्ति ने चाटा मारा है और मैं उसके लिए कहना चाहूंगा ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो हो गया है और गलत आदमी के साथ हुआ तो उसको ज्यादा हमदर्दी भी नहीं दिखानी चाहिए। अगर किसी के साथ कोई गाली गलौज करेगा, बदतमीजी करेगा, उसे अवसर मिलेगा तो वो भी तो अपना जवाब देगा ना।
अगर उसे किसी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलने को तैयार नहीं हूं। को रोड पे पीटने के कारण है, जैसे कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उस वीडियो में क्षेत्र के जो निगम पार्षद है गुलाब सिंह राठौर, उनके साथ के लोग, जिस वीडियो में वो गुलाब सिंह राठौर जी कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को नहीं जानता, मैं पूरे प्रूफ के साथ में आया हूं, वो बीजेपी के नेता है और वो गुलाब सिंह राठौर से हमेशा मिलते रहते हैं, उनके साथी है। और उन लोगों ने जाके एक गरीब आदमी को सरेआम रोड पे पीटा। अब मैं ये कहना चाहता हूं, आपने उसे क्यों पीटा? अगर आपको लग रहा है वो सरकारी काम गलत हो रहा था, तो आप क्षेत्र में 2 बार पहले पार्षद रह चुके हो, अभी भी क्षेत्र के अंदर आप पार्षद हो, आपका सिविल लाइन जोन में चेयरमैन है, आपको चेयरमैन को ले जाके, डीसी साहब को ले जाके, डिपार्टमेंट के लोगों को ले जाके, दिल्ली में सांसद भी आपके हैं, आपको उन्हें ले जाके वहां विजिट करानी चाहिए थी। जो भी काम गलत हो रहा था डिपार्टमेंट द्वारा उस काम को ठीक कराना चाहिए था। जाके किसी गरीब आदमियों के ऊपर हाथ उठाना ये बहुत गलत बात है। क्या सबूत है आपके पास कि वो गुलाब सिंह राठौर जो पार्षद है उनके करीबी, ये क्या सबूत है? मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे ये पूछी जाएगी। आप ये दे सकते हैं, ये शख्स जिन्हें गुलाब सिंह राठौर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, अभी ने गुलाब सिंह राठौर जी के फोटो भी दिखाऊंगा, फेसबुक भी दिखाऊंगा, साथ में माला भी दिखाऊंगा। ये वो शख्स है जो मनोज तिवारी जी के साथ, गुलाब सिंह राठौर जी के साथ दिख रहे हैं, और ये वो दूसरे शख्स है जो बड़ी गाली देके बदतमीजी से पांडे जी बोल रहे थे। ये गुलाब सिंह राठौर जी के गले में माला डाल रहे हैं। ये अवैध पानी का काम व्यापार करते हैं और गुलाब सिंह राठौर जी के बड़े खास माने जाते हैं। ये बीजेपी की इन्होंने टोपी लगा रखी है, ये बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रखी है। और ये वो शख्स है जिन्हें मनोज तिवारी जी कह रहे थे जानता नहीं हूं। मनोज तिवारी जी के वार्ड के अंदर इनका ये बोर्ड लगा हुआ है, ये रघुवीर प्रसाद इनका नाम है, इस बीजेपी के बोर्ड के नीचे इनका नाम लिखा हुआ है। तो ये साबित करता है कि बीजेपी के पक्के और मजबूत वाले कार्यकर्ता है, इन्हें अखंड प्रमुख की जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन गुलाब सिंह राठौर का कहना है कि वो व्यक्ति ठेकेदार का आदमी है और वो लोगों से पैसा मांगता था, चबूतरा तोड़ देंगे, जिससे पैसा दे दिया, उसका चबूतरा छोड़ दिया, नाली को उससे लोग परेशान थे, उससे परेशान होकर लोगों ने मारा। अगर पहला नंबर तो उन्होंने पैसा मांगा, तो पैसा मांगने के बाद गुलाब सिंह राठौर जी के पास क्या उसके खिलाफ कोई प्रूफ है? आज वो शख्स जिसे वो चांटा मारा गया, उस शख्स को हम ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है? वो लापता है। अब क्या पता उसके साथ में क्या हुआ, उसके साथ में दुर्घटना कर दी गई या उसे गायब कर दिया गया या कोई हादसा हो गया। आज उस शख्स को हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो शख्स नहीं मिल रहा, तो वो इतना डरा हुआ है, इतना परेशान हुआ पड़ा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा गुलाब सिंह राठौर जी से, आपने ऐसी हरकतें पहले भी बहुत बार करी है, आपने मुकंदपुर में भी ऐसी हरकतें करी है, मुकंदपुर में 2 और 3 दफा ऐसी आपने हरकतें करी है। आपने क्षेत्र की जनता ने आपको चुन के वोट देके निगम पार्षद बनाया, आपको गुंडा नहीं बनाया। आप साथ में गुंडागर्दी मत कीजिए। आप 3 बार के पार्षद हो, चुने हुए पार्षद हो, आपको तजुर्बा है। अगर कोई भी काम कराना है आप वार्ड कमेटी में उठाइए, हाउस के अंदर उठाइए। जब मैं पार्षद था तो हाउस के अंदर बहुत सारे मुद्दे, जल बोर्ड के, पीडब्ल्यूडी के मुद्दे उठाया करते थे, यह बीजेपी का काम था। आप बीजेपी के निगम पार्षद हो, आप विपक्ष में हो, आपका काम था इस चीज को उठाना। वहाँ काम भी रोक दिया गया है, वहाँ पर अब जो पब्लिक का काम हो रहा है वो रुक गया, कुछ नुकसान किसका होगा? देखिए, उसके अंदर राठौर जी का नुकसान ये हुआ, जो पहले जो कूड़ा था वो नाले में गिर दिया जाता था। अब राठौर जी को कूड़ा रोड पे गिरेगा तो उसे सफाई करानी पड़ेगी। अब इन्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि इनके पास कर्मचारी जितने भी है वो कहीं ना कहीं इन्होंने लापता कर रखे। अब इन्हें वो काम करना पड़ेगा, ये काम से डर रहे हैं। मैं एक बहुत बड़ा चैलेंज देना चाहता हूँ। आज लगभग 2 साल राठौर जी को बने हुए पार्षद हो गए। 2 साल के अंदर मुकंदपुर के अंदर एक ट्यूबलाइट भी लगाई हो राठौर जी ने। जब आप कोई काम करा नहीं सकते, जब उस काम को आप आगे बढ़ा नहीं सकते, तो आपने उस काम को रोका क्यों? आप डिपार्टमेंट के लोगों को लेके, विधायक को लेके आते, आपके सांसद है वो लेके आते, आपके डिपार्टमेंट के और लोग आते, उनसे वो कार्रवाई कराते अगर आपको दिक्कत लगती थी, गलत काम हो रहा था तो। अजय जी, राठौर जी कहना है, मैं संविधान से बात करवाया तो मुझे कहा आप जाकर उस गरीब को चांटा मार दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो 60 फुट का रोड 30 फुट का हो रहा है, अगर एनक्रोचमेंट हो रही है, तो आपके चेयरमैन है, आप एमसीडी के अंदर बैठे हो, आपके डीसी है, एलजी साहब आपके है, सांसद आपके है, आपको वो एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए थी। अगर वो एनक्रोचमेंट हट जाती तो वो रोड चौड़ा हो जाता। वो काम आप करते तो जनता के दिल में आपकी जगह होती, पर आपने उस गरीब आदमी को मार के जनता के दिल से अपनी जगह गायब करी है। लेकिन ये काम बाढ़ नियंत्रण विभाग कर रहा है, ठीक है, और दिल्ली सरकार के अंदर में, यानी कि भिलाई के अंदर में। तो ये काम खाली करवाने का जो पटरी जो एनक्रोचमेंट है, जो 60 फुट का टेंडर हुआ है, खाली करवाने का काम भी दिल्ली सरकार का ही था। मौर्य जी, बुराड़ी के अंदर एमसीडी में कोई भी कार्य एमसीडी नहीं कर सकती। बुराड़ी के अंदर अनऑथराइज एरिया है, कोई भी नहीं कर सकती। पर आपने देखा एनक्रोचमेंट हटाने के लिए जब किसी गरीब का मकान बनता है तो एमसीडी जेसीबी लगाती है। जब कोई पार्किंग का काम होता है, रोड की एनक्रोचमेंट हटानी होती है, तो जेसीबी आती है, एमसीडी की आती है। तो एनक्रोचमेंट हटाने का काम एमसीडी का है और डीडीए का है। अगर पार्षद जी चाहते तो एमसीडी के डीसी को वहां लाते, अधिकारियों को लाते, वार्ड कमेटी की पूरी टीम लेके जाते और जितनी एनक्रोचमेंट वहां से हटाते। मैंने उनकी वीडियो में सुना, उन्होंने कहा कि मैंने उन लोगों से कहा वो एनक्रोचमेंट हटाने के लिए एग्री हो गए। अगर वो एग्री हो गए, आप एनक्रोचमेंट हटाइए ना, रोड पूरा बड़ा करके बनाएंगे, हम कब मना कर रहे हैं?
हम तो रोड बड़ा बनाने को तैयार है, हम जनता को फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। जनता को रोड अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा मिलेगा तो वहां से लोग रामलीला में भी जाते हैं, लोगों को आने जाने की दिक्कत होती है, लोग नरक का जीवन जी रहे थे। आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से अच्छा काम कर रही है, विधायक संजीव जी अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टांग अड़ाने का काम गुलाब सिंह राठौर जी तो को। आप लोग मौके पे क्यों नहीं जाते? आप भी पूर्व पार्षद रहे, वहाँ के विधायक जी आपके हैं, मौके पे जाके जो समस्या है जो किसानों की या गाँव वालों की, उनके साथ वार्ता करके समस्या समाधान करो। देखिए ऐसा नहीं है हम लोग मौके पे नहीं जाते, तो बहुत सारे कामों में दिक्कतें आती है। अभी आपने देखा बारिश हो रही है, बारिश आने के कारण कुछ काम नहीं हो पा रहे, पर मैं यही कहूंगा कि आप क्षेत्र के पार्षद रहे हो, मैं तो नया था भाई, मैं राजनीति में नया आया था, नया आने के बाद भी मैंने क्षेत्र के अंदर इतने काम किए, इतने विकास किए। आप तो पुराने होने के बाद भी 2 साल के अंदर मुकुंदपुर के अंदर काम रुकवाने के अलावा आपने कोई काम करवाया नहीं है। जनता अगर मुकुंदपुर की कह देगी, मैं चैलेंज देता हूं आपको, अगर मुकुंदपुर के अंदर 2 साल के अंदर आप एक भी काम बता दो, राजनीति करना छोड़ दूंगा। ठीक है।